हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। चलो चार्ट में जंप इन करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा गया। कुछ खास नहीं था दिन। एक ही मोमेंट मिला सवेरे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही ये वाला पार्ट हमारा टूटता है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा टूट जाता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ होगा नहीं। एंड हम लोग नीचे ही कंटिन्यूसली जा रहे थे। एंड आप देख सकते हो कि हम लोग इस एरिया के टूटने के बाद कैसे नीचे की तरफ गए, इसको वापस रीटेस्ट करके नीचे की तरफ एग्जैक्टली टिल नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, जो हमारा येस्टरडे का प्रेडिक्शन था, होप आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा, इधर ज़्यादा वेट नहीं किया होगा। एंड क्योंकि मॉर्निंग आवर जब ऐसे होता है रीटेस्ट, एंड देन हम लोग देखो डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ तक, ये वाले सपोर्ट तक। ठीक है, सीधा कुछ भी नहीं था, इसलिए कल मैंने आपको ये वाला दिया नहीं था सपोर्ट, इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि पता था कि इतना दिन कंसोलिडेट होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो फिर ये हो सकता है। जैसे मैंने आपको पैटर्न भी कल दिया था, ये वाला जो पैटर्न आपको कल दिया था, यू कैन सी कि यही वाला पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया एंड इनसाइड कैंडल बना था, उसके बाद नीचे गया। आप बहुत सारा ट्रेड ले सकते थे ये बेसिस पे। ठीक है, तो चलो हम लोग कल का देख लेते हैं क्या हो सकता है। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया। मैं थोड़ा सा लेआउट चेंज किया हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू के ऐप पे शिफ्ट हो चुका हूँ, तो इट इज़ मच बेटर इन द ऐप। आई होप देखते हैं कि क्या होता है उसका। तो अभी आप देख सकते हो कि आज का भी ड्राइंग, कल का ड्राइंग हम लोग ऑन कर देते हैं एंड थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट, टुडे यू कैन सी कि बायस का कितना वीकनेस आ गया। ठीक है, क्योंकि जैसे ये ब्रेक हुआ, देर इज़ नो, मतलब कोई पुश ही नहीं कर पा रहा है मार्केट को। ठीक है, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो आई वाज होपिंग कि दिस विल कम हियर एंड देन टैप दिस एंड देन एटलीस्ट गो अप। बट ये जो मोमेंट हुआ, ये इतना देर एक ही जगह में रह गया कि और ट्रेड लेने का मन नहीं किया इसके बाद। बट ये जोन को मार्क करके मैं देख रहा था कि अगर ये जोन मेरा ब्रेक डाउन करता है, होपफुली यहाँ तक आएगा एंड यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे आया भी, बट उसके बाद मूवमेंट के लिए टाइम ही नहीं बचा था, तो फिर इसको छोड़ दिया। एंड ये वाला ट्रेड तो ठीक ही था। यहाँ पे आप देख सकते थे कि कंटिन्यूसली हमारा जो आरएसआई में है, हमारा आज डाइवर्जेंसेस होते जा रहे थे। यू कुड सी हियर अ बिगर डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक लोअर लो आया था, यहाँ पे एक लोअर लो आया था, तो ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन था डाइवर्जेंस का। बट उसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता। बट कुछ खास ट्रेड नहीं होता यार, मतलब अगर आपका एक दो लॉट का कैपिटल है, अगर आप यहाँ पे भी लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको रखते तो हाँ, तो 137 पॉइंट्स था। बट अदर देन स्कैल्पिंग कुछ फ़ायदा नहीं होता ये ट्रेड का, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि ये मोमेंट अगर डायरेक्टली हमारा जो पीडीओ है, अगर मतलब पीडीसी था कल का, या जो कल का लो था, अगर वो टेस्ट करने इमीडिएटली जाता तो फिर प्रीमियम थोड़ा फास्ट बढ़ता। बट ये जैसे ही जाके ना इधर, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा ना यहाँ पे आपको कितना निकालना है, क्योंकि ऑलवेज होपिंग कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू होता है ना, आपका जो कैपिटल है वो प्रॉफिट है वो डीके होना शुरू होता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने बोला ना, जब तक मोमेंटम नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा करने को। ठीक है, तो हम लोग चलो कल के लिए ट्रेंड लाइंस भी हमारा ऑन कर देते हैं। एंड हाँ, एक दो चैनल्स मैं आपको दिखाना चाहता था, दो शायद इम्पॉर्टेंट हो सके, तो मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। जो बड़ा वाला चैनल है वो तो मैंने वीकली में आपको दिखाई दिया था, तो उसको हाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो दो चैनल्स बन रहे हैं, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये दो चैनल्स में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे है। ठीक है, डेली सपोर्ट 41,095 पे। तो कल अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं और इसके ऊपर खुलते हैं, जब तक हम लोग 41,095 के ऊपर खुलते हैं तब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो जोन है ये हमें सपोर्ट दे। ठीक है, फिर और एक इससे चीज़ क्या होगा कि मार्केट ने जो लास्ट लो डाला था वो वाला लो डाल देगा, जो हमारा गोल था। मैं आपको कल जैसे बता रहा था कि मार्केट जैसे ये वाला हाई ले नहीं पा रहा है, तो आज
आया था, देखो वापस जो लास्ट लो था वो मार्केट ने निकाल दिया। अगर यहाँ से भी लिक्विडिटी नहीं मिलता है कल हमें, जो पीडीसी के ऊपर अगर फ्लैट खुल के या पीडीसी के ऊपर खुल के हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, हम लोग ये वाला प्लेस जो है वो उसको कवर नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग डेफिनेटली ये लोअर लो देखने वाले हैं। मैं वीक के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि लोअर लो देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाई हमारा निकल नहीं रहा मार्केट में। अगर मैं ये दो हाई आपको दिखाऊं, निकल नहीं रहा, कंटिन्यूसली हम लोग वीकनेस दिखा रहे हैं। एंड हो सकता है कि कल ये निकले, बट आप उस हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। तो चलो हम लोग ट्रेड का प्लान बना देते हैं। वैसे भी अगर हमारा पीडीसी के नीचे खुलने वाला है, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन मत देना, क्योंकि अगर इसके नीचे खुल जाता है तो फिर मार्केट डायरेक्टली चला जाएगा। ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आज जैसे मार्केट वॉबल हुआ है, कल अगर इसके अंदर मार्केट खुल जाता है एंड एक मिनट, ठीक है, कल अगर इसी के अंदर ही मार्केट खुल जाता है तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा। एंड फिर मार्केट वैसे ही जैसे कंसोलिडेट कर रहा था पहले, अभी भी वैसे ही कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर यहीं पे कंसोलिडेट किया तो कोई ट्रेड लेने का नहीं है। अगर जैसे ही ये वाला टूटता है आप फिर ट्रेड लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एक लेवल मार्क करके आप रख सकते हो। आई थिंक दिस लेवल और दिस लेवल, इसको मार्क करके रख लो। जैसे ही ये वाला टूटता है आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये हम लोग डे का पिवॉट की तरह यूज़ करते हैं। आई थिंक वी वैप भी इसी के आसपास ही है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। दिखना पड़ेगा, मैंने तो वी वैप डाला ही नहीं है, बट देखते हैं वी वैप डाल के कहाँ पे है। हाँ, वीवैप भी इसी के पास ही आप देख सकते हो, यहाँ पे वीवैप आ रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से देख सकते हो। वैसे अगर ये में रिबन्स का देखोगे तो वो ऑलरेडी मार्केट रिबन के नीचे ही आ गया है, तो कल शायद हमें रेजिस्टेंस मिले। बट अगर हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, अगर यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ऊपर का जो लिक्विडिटी था वो आराम से ले सकते हैं। तो मान लो कि अगर फ्लैट खुल के मॉर्निंग टाइम में यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं, जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होता है आप यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हो। 41,491 जहाँ पे लास्ट टाइम हमारा मार्केट रिटेस्ट किया था, वहाँ पे एक सपोर्ट लेयर छोड़ के आया है, तो बी केयरफुल वहाँ पे प्रॉफिट लेना, नहीं तो जितना भी प्रॉफिट बनाया वो चला जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग इस लेवल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एंड धीरे धीरे ऐसा एक पैटर्न बना के इधर कंसोलिडेट करते हैं, फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे, तो 41,095 तक हम लोग आ सकते हैं आराम से। ऐसे कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर ये वाला लेवल होल्ड नहीं किए तो डायरेक्टली आई थिंक 4819 पे चले जाएंगे। आई डो नॉट थिंक कि देयर इज़ एनी, शायद एक फिप का सपोर्ट है वहाँ पे, बट पता नहीं कितना। हाँ, एक फिप का सपोर्ट है यहाँ पे, सो बी 41,221 ये अपने जोन्स पे मार्क कर लो, अपने इस पे मार्क कर लो। यहाँ पे एक 50% का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये वाला लेवल मार्केट को सपोर्ट दे सकता है, तो हो सकता है कि फ्लैट खुले मार्केट इस लेवल को टच करे, फिर यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि कल ट्यूसडे है, तो आज थोड़ा सा ट्रेंड हमें मिल गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि वापस मार्केट जो लेवल में चल रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे ही बंद हो जाए, कंसोलिडेट हो के ऐसे। तो कल थोड़ा सा देख के ट्रेड करना गाइस, जैसे मैंने बोला ये वाला लेवल ब्रेक करता है, यहाँ तक आप एक ट्रेड ले सकते हो। छोटा सा ट्रेड है, 100-150 पॉइंट का ट्रेड होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वाला जो जोन है अभी जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टारगेट्स रखने ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले से ही बोला था, नीचे की तरफ भी आएंगे तो काफ़ी सपोर्ट्स हैं मार्केट में जहाँ से आपको बाउंसेस दिख सकते हैं। एंड ये 150 पॉइंट के जोन में अगर हमें बाउंस दिख गया, आपका प्रीमियम वैसे ही घट गया यार, तो फिर क्यों ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये होप कर लो कि ये वाला पी अगर आप लेते हो, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 40,819 तक डायरेक्ट आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी जोन में मार्केट होल्ड करेगा। मे बी ये जोन में थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल सके, जो हमारा 41,000 का होल नंबर है वो यहाँ पे काम में आएगा। ऊपर की तरफ आप एनीवे देख सकते हो कि 41,500 का होल नंबर है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो काफ़ी रिजेक्शन और रेजिस्टेंस यहाँ पे भर चुका है, ठीक है। तो फिर ये वाला जोन अगर मार्केट आके टैप करेगा तो रिजेक्शन के चांसेस वापस आएंगे।
बट कल अगर अच्छा सेटअप नहीं मिलता, जैसे मैंने बोला, कंसोलिडेशन करके नीचे ब्रेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। एंड कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। अब 41,500 तक भी इसको होल्ड कर सकते हो, ये ट्राई करेगा वहाँ तक जाने का। ठीक है। आज का जो पीओसी है वो यहीं पे ही है, तो फिर मिडिल में ही है। तो कल अगर पीओसी के अंदर ही हम लोग कंसोलिडेट होके निकलते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। बोथ वेज अगर जाएंगे तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं इसके आसपास। ठीक है। होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। एंड कमेंट करना, लाइक करना। कमेंट और लाइक कम हो जाते हैं अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो, बट आपके कमेंट करने से, लाइक करने से एल्गोरिदम ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाता है। एंड काफ़ी लोग देखेंगे तो सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है। चलो फिर गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे वापस कल। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड विशिंग यू अ हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।